नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल ई पाठशाला में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग टावर नंबर कर रहे हैं। तो हमने सक्सेसफुली 1.3 एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि इस एक्सरसाइज में हम रोमन नंबर सीखने वाले हैं। अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज। आप हमें फेसबुक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इस चैनल पे जो भी हम लेटेस्ट जानकारी डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी और सबसे पहले पहुंच सकेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं। आप सबसे पहले जो इसके रोमन नंबर बनाने के सबसे पहले रोमन नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेंगे, ठीक है, कि रोमन नंबर क्या होते हैं। अब जैसे रोमन नंबर अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक सिंबल होता है, ठीक है। जैसे हम हिंदू अरेबिक सिस्टम्स होता है और हिंदू अरेबिक जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, कोई 1 2 3 4 5 6। तो इन काउंटिंग्स को जो डिनोट करते हैं ना वो एक सिंबल होता है। जैसे अगर रोमन नंबर क्या होता है, इन काउंटिंगों का एक सिंबल होता है। कि जैसे वन हमने 1 लिखा है तो हमको ये अगर हम इस तरह लिख दे तो हमको साफ पता है, पहले से पता है कि ये एक 1 लिखा है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो हमको पता है कि ये 2 लिखा है, ठीक है। और ये लिख दूँ तो ये 3 लिखा है। लेकिन इसका एक सिंबल होता है। जैसे बच्चों जैसे अगर जैसे कोई डेंजर चीज़ होती है तो इसका एक सिंबल होता है ना, कि हमको दूर से देख के पता चल जाती है कि भाई वहाँ पे खतरा है। उसका एक सिंबल होता है। या तो वो ऐसे बना देते हैं कि यहाँ पे एक वैसा बना दिया भूत सा, है ना, तो हमको पता चल जाता है कि भाई ये सिंबल क्या है, खतरे का है, ठीक है। या तो रेड निशान बना देते हैं वहाँ पे, रेड निशान बना देते हैं वहाँ पे, तो हमको पता चल जाता है कि ये खतरे का निशान है, ठीक है, एक खतरे का सिंबल है। वैसे ही इन काउंटिंगों का भी अपना एक सिंबल होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि रोमन नंबर होते क्या हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं रोमन नंबर होते क्या है, ठीक है। पहले इसके कुछ रूल्स है, पहले हम ये रूल्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी और इसको समझ लेते हैं कि करना क्या है हमको। फिर मैं आपको बताता हूँ रोमन नंबर क्या होते हैं और रोमन नंबर बनाते कैसे हैं, ठीक है। पहले ये रूल्स पढ़ लेते हैं कुछ। व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई भी जो लेटर है वो एक से ज़्यादा बारी इस्तेमाल किया गया है तो हम क्या करेंगे, उन लेटरों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये चीज़ देख ली, हमने समझ ली छोटी सी चीज़ कि अगर कोई भी जो लेटर है वो एक से ज़्यादा बारी लिखा गया है तो हम जो उनकी वैल्यूज़ होगी उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात है, हमने ये छोटी सी बात समझ ली, ठीक है। अब दूसरे रूल्स में देखते हैं। व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यूज इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडिड टू वैल्यू ऑफ द लार्जर सिंबल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई छोटे का सिंबल है, मान लो ये छोटा निशान है कोई, ठीक है जी, छोटी वैल्यू है और ये है छोटी वैल्यू और ये है बड़ी वैल्यू, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू के कहाँ लिखा है, राइट साइड में लिखा है। तो ये क्या होगी, ये छोटी और बड़ी दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ हमने समझ ली, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना, बस छोटा सा समझ लेना है, ठीक है। पहले में क्या बोला था कि एक से ज़्यादा बारी कोई सिंबल यूज़ करें, मान लो जैसे ये कोई एक सिंबल है और ये एक से ज़्यादा बारी इस्तेमाल कर गया, ठीक है। जैसे ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। और दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर छोटा सिंबल है किसी का और अगर बड़े वाले के वो राइट में है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरे रूल्स में हमको इतना सा बता दिया, ठीक है। अब तीसरे रूल्स में क्या बोल रहा है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यूज इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई छोटा सिंबल है, ठीक है, छोटे किसी चीज़ का सिंबल है वो छोटा है, ठीक है। अगर ये लार्जर सिंबल की, ये भी किसी चीज़ का सिंबल है, ठीक है, यानी कि ये भी किसी चीज़ का एक निशान है, इसके लेफ्ट साइड में है, इसके लेफ्ट साइड में है ना, इसके लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा, इस बड़े वाले में से ही छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। ये 3 रूल्स थे छोटे छोटे से, बिल्कुल इनको याद नहीं करना, बस हल्का सा समझ लेना है और सुन लेना है ध्यान से, ठीक है। और हम तो समझदार बच्चे, हमने इनको समझ भी लिया और सुन भी लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, इसको कर देते हैं हम इरेज। अब हम इतने से रूल से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि रोमन नंबर होते क्या है। सबसे पहले हम रोमन नंबर होते क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमको लिखना है 1 से लेकर 1 to 10 तक
तक की काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, यानी कि 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है। तो आप उसको आसानी से लिख दोगे। कैसे लिख दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हमने लिख दी बहुत आसानी से, है ना। आप तो सोच रहे हो कि भाई ये आज ये भैया ने क्या पूछ लिया हमसे इतना आसान क्वेश्चन कि भाई 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, ये तो छोटे से बच्चे को भी आती है ना। तो हमने लिख दी ये काउंटिंग, ठीक है। अगर मैं इनको बोलूँ कि इनका एक सिंबल होता है और इनको जो सिंबल होता है ना उनको हम कहते हैं रोमन नंबर, तो आप बोलोगे ये क्या बोल दिया भैया ने। तो आप देखते चलो, देखते अब जैसे ये है 1, ठीक है, 1 को हम रोमन नंबर में किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। जब आप छोटे छोटे बच्चे हो गए, जब आप LKG में पढ़ते हो गए या फर्स्ट में पढ़ते हो गए, तो आप अपनी जब आप अपने कॉपी पे नाम लिखते थे तो उसमें ऐसे लिख देते थे ना कि फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड में आए तो सेकंड क्लास, थर्ड में आए तो थर्ड क्लास, फोर्थ में आए तो फोर्थ क्लास, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, है ना। तो यही जो नंबर होती है, ये जो लिखने का तरीका होता है यही तो होता है, इसी को तो कहते हैं रोमन नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखनी है तो हमने लिख दी। अब रोमन नंबर में बोलूँगा तो क्या 2 को किससे डिनोट करते हैं? 2 आई से, ठीक है, तो 2 आई लिख दो, 1 2, 2 आई से डिनोट करते हैं। और 3 को किससे डिनोट करते हैं? 3 आई से, ठीक है, 3 आई से डिनोट करते हैं। और 4 को किससे डिनोट करते हैं हम? 4 को हम डिनोट करते हैं आई और वी से, ठीक है, ये लिख दिया हमने 4। 5 को किससे करते हैं? वी से, ठीक है। 6 को किससे करते हैं? वी आई से। 7 को किससे करते हैं? वी। 7 को किससे करते हैं? 6 को किससे करते हैं? वी और आई से। 7 को किससे करते हैं? वी और 2 आई, ठीक है। 8 को किससे करते हैं? वी और 3 आई, ठीक है। 9 को किससे करते हैं? 1 आई और एक्स, ठीक है, 9। और 10 को किससे करते हैं? एक्स से, ठीक है, ये हमने कर दिया। और इसमें हम अब इसमें जो वो रूल्स बोले हुए थे, रूल्स क्या बोले हुए थे, इसी के अंदर मैं आपको एक वो रूल्स भी समझा देता हूँ। रूल्स ने क्या बोला हुआ था कि अगर हम पहले रूल्स में क्या था, अगर हम किसी भी सिंबल को, ये देखो पहले रूल्स में क्या था, पहले रूल्स में था व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन 1 वी ऐड इट्स वैल्यू, ठीक है। इसमें बोला है कि अगर कोई भी जो सिंबल है वो 1 से ज़्यादा बारी यूज हुआ पड़ा है तो हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। वो कैसे? ये देखो जैसे आई है, ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये किसका सिंबल है? 1 का, ठीक है। और अगर मैं इसी आई को 2 बार लिख दूं, आई और आई, ठीक है, यानी इस आई का मतलब 1 और इस आई का मतलब 1, यानी 1 और 1 2 हो गए ना। 1 से ज़्यादा बारी 2 सिंबल यूज़ करे और उनको ऐड कर दिया तो बन गया 2, ठीक है। वैसे ही 1 से ज़्यादा बारी आई और फिर आई लिख दें और फिर आई लिख दें, तो इसका मतलब क्या है? 1, ये 1 और ये क्या है? 1 और ये क्या है? 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 बन जाता है। 3 का सिंबल क्या होता है? 3 आई, ठीक है, 3 का सिंबल क्या होता है? 3 आई, ठीक है। वैसे तो करना है। अब दूसरा रूल्स देखते हैं, अब जल्दी से इसको कर देते हैं इरेज। अब कर देखते हैं दूसरा रूल। दूसरे रूल्स ने क्या बोला था हमें? दूसरे रूल्स ने बोला था व्हेन अ सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू इट्स वैल्यू ग्रेटर एट द और द उसमें, ठीक है, हमको उसको ऐड करने दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे उसमें अब दूसरे रूल्स में क्या बोला गया था? दूसरे रूल्स में ये बोला गया था कि अगर कोई छोटा सिंबल है यानी कि 1 का, मान लो 1 हमने लिख दिया, आई को डिनोट करते हैं किससे? 1 को डिनोट करते हैं आई से, हमने 1 लिख दिया, ठीक है, आई। तो इसमें बोला है जो छोटा सिंबल है अगर वो बड़े सिंबल यानी कि 5 लिख देते हैं हम, ठीक है, 5 को किससे डिनोट करते हैं? वी से, ठीक है। अगर वो बड़े जो छोटा सिंबल है वो बड़े सिंबल के राइट में है तो वो उसकी उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? 5 और ये क्या है? ये किसका सिंबल है? 5 का। और ये किसका सिंबल है? 1 का, यानी 5 और 1 6, यानी कि वी और आई क्या बनते हैं? 6 का सिंबल होता है ना वी और आई, ठीक है, यही तो करना है। अब जैसे देखो, जैसे हमने लिख दिया 5, ठीक है, 5 का सिंबल क्या होता है? वी। और हमने लिख दिया इसके राइट साइड में डबल आई मतलब 2, ठीक है, ये वी बन गया 5 और ये बन गया 2, तो इनकी वैल्यू को ऐड करके कितना बन गया? 7, ठीक है। 7 का सिंबल क्या होता है? वी और 2 आई, यानी 7 का सिंबल बन गया, ठीक है। ये छोटी चीज़ हमने जो पहले रूल्स पढ़े थे वो अब हमने सीख भी लिए, ठीक है। अब देखते अब तीसरे रूल्स में क्या बोला है, अब तीसरे रूल्स देख लेते हैं। तीसरे रूल्स में क्या बोला गया था? तीसरे रूल्स में क्या बोला था? तीसरे रूल्स में बोला था व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा वाला देखें, हम ये वाला देख लेते हैं 9th का, ठीक है। 9th, इसमें 9th बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, जो हमारा
थर्ड जो हमारा रूल था उसके लिए। अब देखते कैसे, जैसे उसमें क्या बोला गया था, थर्ड रूल में क्या बोला था गया था कि जो छोटा सिंबल होगा अगर वो बड़े सिंबल के लेफ्ट में होगा तो वो बड़े सिंबल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो वही तो करना है। जैसे ये बड़ा सिंबल है, ठीक है, एक्स, एक्स किसका सिंबल है, 10 का, ठीक है, और आई किसका सिंबल है, 1 का, ठीक है। तो इसकी अगर 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। और 9 कैसे लिखते हैं, 9 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, आई और एक्स, ठीक है। तो वही तो बन गया, हमने 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 9 बन गया। और 9 किसका सिंबल होता है, 9 का सिंबल क्या होता है, आई और एक्स, ठीक है। वो जो मैंने रूल्स करवाए थे अब वो मैंने समझा भी दिए और हमको समझ आ भी गई। और अब हम चलेंगे आगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कर देते हैं सॉल्व पहले। और मैं आपको बताऊंगा कि हम रोमन काउंटिंग लिखते कैसे हैं, ठीक है। लिखने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। लिखने के लिए हमको थोड़ी सी चीज़ जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इतने तो हम समझदार हैं ही, हम छोटी छोटी चीज़ तो याद कर ही लेते हैं, ठीक है। बस हमसे बड़ी चीज़ याद नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तो हम याद कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, हमको रोमन काउंटिंग कैसे लिखनी है, सबसे पहले हमको लिखना है 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, और फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, और फिर 8, और फिर 9, फिर 10, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने, 10 तक काउंटिंग, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग, ठीक है। 11 कैसे लिखेंगे, 10 क्या होता है, 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 1 11। तो 10 का सिंबल क्या होता है, एक्स, और 1 का सिंबल क्या होता है, आई, ठीक है। तो जल्दी से लिख दो। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि बड़े वाले के बगल राइट में क्या है, छोटा वाला, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11, ठीक है, ये बन गया 11, ठीक है। और वैसे ही हमको 12 भी बनाना है। 12 के लिए क्या करेंगे, 12 क्या होता है, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो 10 का सिंबल क्या होता है, एक्स, और 2 का सिंबल क्या होता है, डबल आई, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा, 12, ठीक है। ऐसे ही हमको लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद हम 10, जब हम 19 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, 19 के बाद 20 का सिंबल क्या होता है, 20 कैसे लिखते हैं, 20 लिखते हैं 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20। तो 10 का सिंबल क्या होता है, एक्स, और इस वाले 10 का सिंबल क्या होगा, एक्स, दोनों को प्लस कर दिया तो बन जाएगा 20, यानी 20 का सिंबल क्या होगा, डबल एक्स, ठीक है। 20 का सिंबल क्या होगा, डबल एक्स, ठीक है। वैसे 30 का सिंबल क्या होगा, 30 का सिंबल होगा, 30 का सिंबल्स क्या होगा, 4, डबल 30 का सिंबल होगा ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स यानी 30 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 10 और 10 और 10, इनको यानी ट्रिपल एक्स, ठीक है। 30 का सिंबल होगा 3x, ठीक है। और 40 का सिंबल क्या होगा, 40 का सिंबल क्या होगा, 40 का सिंबल होगा x और l, ठीक है। 40 का सिंबल क्या होगा, XL, ठीक है। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है, 40 का सिंबल क्या होगा, XL, ठीक है। और 50 का सिंबल क्या होगा, 50 का होगा L, ठीक है। और 60 का क्या होगा, 60 का सिंबल क्या होगा, 60 कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 10, 50 का क्या है L, और 10 का क्या है X, यानी कि LX, ठीक है। 60 का LX। और 70 का क्या होगा, 70 का क्या होगा सिंबल, 70 कैसे लिखते हैं, 70 50 प्लस 20, ठीक है, 50 प्लस 20 70, ठीक है। 50 का सिंबल क्या होता है L, और 20 कैसे लिखते हैं, X प्लस में X, ठीक है, यानी L डबल X, ठीक है। ये हो गया 70, ठीक है। अब हम गई और हमको पता चल गया कि भाई रोमन नंबर बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 19 का। तो 19, ठीक है, 19 का हमको बनाना है। 19 कैसे लिखते हैं, 19 हमारे पास एक हिंदी अरेबिक सिस्टम में है और हमको इसको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो 19 का मतलब क्या होता है, 19 का मतलब होता है 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 19, ठीक है। तो 10 का सिंबल अभी बताया क्या होता है, x प्लस में, और 9 का सिंबल क्या होता है, i और x, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x i x, ठीक है। 19 का सिंबल क्या बन गया, x i और x, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़, बिल्कुल आसान सी चीज़। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को बस फंसाने के लिए देते हैं मुश्किल क्वेश्चन हम, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं समझदार, तो अब करते हैं 48, ठीक है। अब 48 में क्या करना है,
48 में, 48 में भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। 48 भी बहुत आसान सा दे दिया इन्होंने भाई, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं हमको, ठीक है। 48 में क्या करना है, 40 प्लस में 8, 48 को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 8, ठीक है। 40 का सिंबल क्या होता है, 40 का सिंबल क्या होता है एक्सएल, ठीक है। प्लस में 8 का सिंबल क्या होता है 5 और ट्रिपल आई, ठीक है। ये बन गया एक्सएल, क्या एक्सएल किसका होगा 40 का, और वी प्लस वी और ट्रिपल आई किसका हो गया 8 का। तो क्या बन गया इसका एक्स एल और वी ट्रिपल आई, ठीक है। ये बन गया 48, ठीक है। देखा कितना आसान है, सारे हमने बस हमको कॉन्सेप्ट पता है कि बनाते कैसे रोमन नंबर, और हम सारे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब 83 में क्या दे दिया 83 में क्या है 83 में क्या है 80 प्लस में 3, ठीक है। 83 में क्या है 80 प्लस में 3, ठीक है। अब 80 कैसे बना सकते हैं हम, 80 कैसे लिख सकते हैं हम, 80 में 80 यानी 50 प्लस में 30, ठीक है। 80 को क्या लिख सकते हैं हम 50 प्लस में 30, ठीक है। 50 का सिंबल क्या होता है L, और प्लस में 30 को क्या लिख सकते हैं 3 बारी x x x, ये हो गया 10 और ये होगा 10 और ये हो गया 10, ठीक है। 30 का सिंबल क्या था, 30 का सिंबल क्या था, 30 का सिंबल ट्रिपल x तो था, है ना। 30 का सिंबल क्या था ट्रिपल x, तो हमने क्या बन गया, ये क्या बन गया L और ट्रिपल x, ये बन गया 83 और 3, ये बन गया ओ सॉरी 83 हाँ 83 का क्या लिख दिया 50 प्लस में 30, 50 का क्या लिख दिया 50 का L प्लस में 30 का ट्रिपल x, ठीक है। ट्रिपल x ये 50 प्लस में 30 ये बन गया, और इस 3 का क्या है 3 का 3 बारी I, ठीक है। अब 83 को क्या लिख सकते हैं L, ये 3 बारी x, उसके बाद ये I, ठीक है। ये बन गया 83, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये किसका है 50 और ये कितना है 10 60 70 80 और ये 383, ठीक है। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे से, बस हमको याद रखना है कि अब जो तरीका था वो याद रखना है हमको कि रोमन नंबर बनाते कैसे हैं, ठीक है। 83 भी हो गया हमारा, 90 भी हो गया, 40 भी हो गया, 83 भी हो गया। अब हम करेंगे 78, ठीक है। 78 में क्या करना है, 78 कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। 78 कैसे बनाते हैं, 78 को क्या लिख सकते हैं हम 70 प्लस में 8, ठीक है। 78 हो गया, 70 को क्या लिख सकते हैं हम 70 को 50 प्लस में 20, ठीक है, और प्लस में 8, ठीक है। 50 प्लस में 20 प्लस में 8, और 50 को क्या लिखते हैं 50 का सिंबल क्या होता है L, और 20 का सिंबल क्या होता है डबल x, ठीक है, और प्लस में 8 का सिंबल क्या होता है V और ट्रिपल I, ठीक है। ये क्या बन गया L डबल x और V और ट्रिपल I, ठीक है। ये क्या बन गया 78। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये L क्या है 50 ये, और ये x क्या है 10, और ये क्या है 10, ये x भी, और ये बन गया 8, ठीक है। तो क्या होगा 50 60 70 और 78, ठीक है। ये 78 का सिंबल है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा और उससे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दे रखे थे इन्होंने हमको फंसाने के लिए, छोटा बच्चा समझ के, ठीक है। अब ये लिखना है 347 भाई, ये तो दे दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल हमको, है ना। इन्होंने तो यही सोचा कि हमने इन बच्चों को दे दिया बहुत मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने तो सीखा हुआ है कि इनको रोमन नंबर बनाते कैसे हैं, तो हम 1 मिनट में बना देंगे इसको। 347 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस में 47 यानी 300 प्लस में 47 347, ठीक है। और इस 300 को क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस में 100 प्लस में 100, ठीक है। 100 प्लस में 100 प्लस में 100, ये क्या बन गया 300, और प्लस में 40 प्लस में 7, ठीक है। इतना सा कर दिया हमने इसको, थोड़ा सा हमने इसको खोल दिया। 300 का लिख दिया हमने 3 बारी 100 और 47 का लिख दिया 40 और 7, ठीक है। अब हमने अब देखो 100 को क्या कहते हैं, 100 का सिंबल क्या होता है 100 का सिंबल क्या होता है C, ठीक है। प्लस में 100 का सिंबल क्या होता है C, प्लस में 100 का सिंबल क्या होता है C, ठीक है। प्लस में 40 का सिंबल क्या होता है बताया था XL, ठीक है। 40 का सिंबल हो गया XL, प्लस में 7 को क्या लिख सकते हैं V और डबल I, ठीक है। ये बन गया 347, ठीक है। 347 ये क्या हो गया, ये C किसका सिंबल था 100 का, ठीक है। प्लस में 100 प्लस में 100 200 300 प्लस में XL किसका 40 प्लस में, और ये क्या है 7 यानी 347, ठीक है।
ये छोटी सी चीज़ थी। पहले हमने रूल्स पढ़े, उसके बाद हमने ये वो पढ़ा कि रोमन नंबर बनाते कैसे हैं, उसके बाद हमने इन सभी कितने भी बड़े नंबर हमको दे दें, हमको उनको थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, हमने उनको छोटा कर दिया और हमको ये रोमन नंबर याद थे अब। ठीक है, और हमने बना दिया, कितने भी बड़े नंबर का हम रोमन नंबर बना सकते हैं। ठीक है, रोमन नंबर में उनको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको पहले एक रोमन नंबर, अगर मैं आपको 1 to 100 तक के रोमन नंबर लिखना बता दूँ तो काम हमारा हो जाएगा बिल्कुल आसान। ठीक है, तो मैं आपको 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे बनाते हैं। पहले हमको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हमने 1 से लेकर 10 तक की लिख ली काउंटिंग। ठीक है, अब हमको 1 किससे डिनोट करते हैं, आई से, सेकंड किससे करते हैं, 2 आई से, और थर्ड किससे करते हैं, 3 आई से, 4 किससे करते हैं, आई वी से, 5 किससे करते हैं, वी से, 6 किससे करते हैं, वी और आई से, 7 किससे करते हैं, वी डबल आई से, 8 किससे करते हैं, वी ट्रिपल आई से। ठीक है, 9 किससे करते हैं, आई और एक्स से, और 10 किससे करते हैं, एक्स से। ठीक है, ये बन गया। अब मैं लिख दूंगा 10 तक हो गई। ठीक है, और मैंने बताया था अगर 11 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 10। 11 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 1। ठीक है, 10 का क्या होगा 10, प्लस में 1 का क्या होगा आई, यानी कि एक्स आई। ये क्या बन गया 11। ठीक है, ये बन गया। अब मैं सीधा करूँगा 20 का। ठीक है, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा, हम 20 कैसे लिखते हैं, 10 + 10 यानी कि डबल एक्स। ठीक है, 30 कैसे लिखते हैं, 10 + 10 + 10 यानी कि ट्रिपल एक्स। ठीक है, 40 कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 40 क्या लिखते हैं, एक्सएल। ठीक है, एक्सएल। और 50 का लिखते हैं एल। ठीक है, 50 का लिखेंगे एल। और 60 का लिखेंगे, 60 कैसे लिख सकते हैं हम, 50 प्लस में 10 यानी 60। ठीक है, 60 का लिखेंगे 50 प्लस में 10 60। तो 50 का एल और अगले 10 का क्या था, एक्स। ठीक है, ये बन गया 60। और 70 कैसे लिखेंगे, एल प्लस में 2x लिख दिया 70। 80 कैसे लिखेंगे, एल डबल में एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया 80 यानी कि एल का क्या है 50, एल का क्या है 50 और 3 50 और 30 80। ठीक है, और 90 अगर लिखेंगे एक्स और सी। ठीक है, एक्स और सी 90। ठीक है, सी किसका होता है 100 का। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर किसी बड़े सिंबल के, ये बड़े का सिंबल है राइट, ये सी क्या है बड़े का सिंबल 100 का। ठीक है, और एक्स क्या है 10 का सिंबल है। अगर किसी बड़े के सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटे का सिंबल लिखा हो तो उसमें से वो माइनस हो जाता है, यानी कि सी में से एक्स माइनस हो जाएगा तो 90। ठीक है, सी किसका था 100 का और एक्स किसका है 10 का, यानी कि 90। ठीक है, और 100 का क्या होता है, 100 का सिंबल क्या होता है सी। ठीक है, वैसे ही अब 100 तक कर लिया हमने। ठीक है, वैसे ही 100, ये लिख दिया 200, ये बन गया 300, ये बन गया 400, फिर 500, फिर 600। ठीक है, फिर 700, फिर 800। ठीक है, फिर 900 और फिर 1000। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया सी किसका था 100 का। और अगर 101 बोले आपको लिखने के लिए कोई 101 में क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस में 1। ठीक है, 100 प्लस में 1 101। तो 100 का क्या होता है सी और प्लस में आई, यानी कि सी आई किसका हो गया 101 का। ठीक है, हमने 100 तक सी कर लिए। अब हमको 200 का क्या करना है, 200 का क्या करना है हमको, सी प्लस में सी। 200 का क्या सिंबल होता है 100 प्लस में 100। 100 का सिंबल क्या होता है सी और अगले 100 का सी, यानी डबल सी। ठीक है, 100। और 300 का लिखते हैं हम सी और सी यानी 300 का क्या होगा 100 प्लस में 100 प्लस में 100 300। ठीक है, और 400 का सिंबल क्या होगा, 400 का सिंबल होगा सी और डी। ठीक है, ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ है। 400 का सिंबल क्या होगा सी और डी। ठीक है, सी और डी 400। और 500 का क्या होगा डी। 500 का सिंबल क्या होता है डी। जो छोटे छोटे बस थोड़े बहुत वर्ड ही बदलेंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे सी डी हो गया 400 का, 500 क्या होगा डी। ठीक है, और ये एक्सएल आ गया यहाँ पे। ठीक है, और वैसे 600 का क्या होगा, 600 का क्या होगा, 600 कैसे बनता है 500 प्लस में 100 600। तो 500 का क्या होगा डी और 100 का क्या होता है सी डी सी। ठीक है, 600 का 700 क्या होगा डी प्लस में सी प्लस में सी। 700 कैसे बनता है 500 प्लस में 200। 500 का क्या बन गया डी और डबल सी। ठीक है, यानी 200। और 800 क्या बन गया डी डबल ट्रिपल सी, यानी 500 प्लस में 300। 500 का क्या बन गया डी और 300 का बन गया ट्रिपल सी। ठीक है, और 900 का क्या बन जाएगा सी और एम, सी एम यानी 900
और जो 1000 है क्या बनेगा m, ठीक है। m किसका बनेगा 1000 का, ठीक है। तो अगर हमको 1001 को लिखने के लिए बोले तो हमको क्या लिखना है m, ये बन गया किसका 1000 का, और 1 का क्या होता है i, तो 1001, ठीक है। हमने कितने आसानी से ये भी बनाने सीख लिए, है ना। अब हमको ये बनाने आ गए तो हमको कितना भी बड़ा कोई भी नंबर दे दे हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे क्या पूछा गया है ये देखते हैं हम, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, हाँ आगे क्या पूछा गया है कि हमको ये सिंबल दे दिए, ठीक है। हमको राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल इन, ये हमको थोड़े से सिंबल दे दिए, ठीक है। ये हमको सिंबल दे दिए, ठीक है। अब ये हमको सिंबल दे दिए, हमको इन सिंबलों का करना है, हमको बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हमको रोमन नंबर में लिख के दे दिया इन्होंने। अभी तो हम क्या कर रहे थे, नंबरों को यानी कि नंबर 2 3 4 5 इन नंबरों को रोमन नंबर में लिख रहे थे। अब क्या कर दिया इन्होंने, इन रोमन नंबरों को हमको बोल दिया भाई ये बताओ कि लिखा क्या है, यानी कि नंबर में क्या लिखा है ये, ठीक है। तो हमारे लिए ये भी आसान है भाई, हमको तो सब आता है, हम तो हैं समझदार, तो हम इसको 1 मिनट में ही कर देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अब हम इतने समझदार तो हो चुके हैं सारी चीज़ पढ़ पढ़ के कि हमको ये समझ में आ गया कि भाई तूने लिखा क्या है, हम 1 मिनट में बता सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सेल किसका होता है, एक्सेल किसका होता है 40 का, ठीक है। जल्दी से देख लो 40 का एक्सेल, यानी कि 40 का है 40, ठीक है। 40 का क्या होता है, 40 का क्या होता है एक्सेल किसका होता है 40 का, ठीक है। तो ये क्या लिखा है एक्सेल यानी 40, ये क्या लिखा है 40, एक्सेल तो हो गया 40 का, और ये क्या लिखा है 4 यानी प्लस में 4, ये क्या लिखा है यानी इसका मतलब क्या हुआ है, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है 44 का, ठीक है। एक्सेल यानी 40 और ये आई और वी किसका है 4 का, तो यानी 44, ये 44 का सिंबल है, ठीक है। वैसे क्या करना है, वैसे ये डबल एक्स किसका सिंबल है, डबल एक्स किसका सिंबल है 20 का, ठीक है। यानी कि 10, एक्स किसका सिंबल होता है, एक्स किसका सिंबल होता है 10 का, ठीक है। एक्स किसका सिंबल होता है 10 का सिंबल होता है ना एक्स, तो ये क्या है एक्स यानी 10 और ये वाला एक्स यानी 10, यानी 20 का सिंबल है 20 प्लस में, और आई एक्स किसका सिंबल होता है जल्दी से देख लो, आई एक्स होता है 9 का, जल्दी से देख लो ये रहा भाई आई एक्स, ठीक है। ये रहा आई एक्स किसका होता है 9 का, यानी 20 प्लस में 9 29, ठीक है। ये 29 का सिंबल है ये वाला, ठीक है। ये 44 का सिंबल है, ठीक है। और ये है 29 का, ठीक है। और अब ये क्या बोल दिया एल, और 5 का सिंबल ये होता है वी 6 7 8, ठीक है। एल किसका सिंबल होता है, एल होता है 50 का सिंबल, ठीक है। तो जल्दी से 50 लिख दो यहाँ पे, एल किसका सिंबल है 50 का प्लस में, और ये वी ट्रिपल आई किसका सिंबल होता है, वी ट्रिपल आई होता है 8 का सिंबल, ठीक है। ये रहा 8 का सिंबल भाई, तो इन्होंने क्या लिख रखा है ये, यानी ये किसका सिंबल है 58 का, ठीक है। यहाँ पे 58 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 58, ये 58 का सिंबल हो गया, ठीक है। और एल एक्स किसका सिंबल होता है, एल एक्स होता है 60 का सिंबल, तो एल एक्स क्या हो गया 60 का सिंबल हो गया, ठीक है, प्लस में, और ये वी डबल आई किसका सिंबल होता है 7 का, ये कितना बन गया 60, ये बन गया 67, ठीक है। देखा कितना आसान है, हमने बस थोड़ा सा रोमन नंबर से वो भी मैंने आपको सिखा दिया आसानी से, और फिर रोमन नंबर हमने पहचानने भी देख लिए भाई कितने आसानी से पहचानते जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये क्या है C XXX, और ये C किसका सिंबल होता है 100 का, ठीक है। C किसका सिंबल होता है 100 का, और ये किसका सिंबल है 10 का, यानी कि 10, और ये किसका सिंबल है, ये भी 10 का सिंबल है यानी कि 10, और ये किसका सिंबल है, ये भी यानी कि 10 का सिंबल है, तो 10 लिख दो, ठीक है। और आई एक्स किसका सिंबल होता है 9 का, ठीक है, तो 9 लिख दो, ये 9 लिख दो यहाँ पे 9। अब इनको प्लस कर दो 100 10 20 30, यानी कि ये किसका सिंबल है 139 का, ठीक है। 139 का सिंबल है ये 139, ठीक है। देखा कितनी आसान चीज़ें थी, बस ये इन्होंने, हमने थोड़ा सा रोमन नंबर सीख लिए कि कैसे बनाते हैं रोमन नंबर, हमने 1 मिनट में रोमन नंबर बनाने सीख लिए, ठीक है। अब हमको कोई भी कितना भी बड़ा रोमन नंबर दे दे, हमको कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे दे तो हम उसको रोमन नंबर बना सकते हैं, और अगर हमको कोई भी कितना भी बड़ा रोमन नंबर दे दे तो हम उसका नंबर बता सकते हैं, ठीक है। ये कितने आसानी से हमने 1 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर सीख लिए बनाने, ठीक है। और हमने, इन्होंने हमको रोमन नंबर दिए तो हमने नंबर भी बनाने सीख लिए उनके, फिर पहले इन्होंने नंबर दिए फिर हमने उसके रोमन नंबर बना दिए, फिर उन्होंने रोमन नंबर दिए उसके हमने नंबर भी बना दिए, ठीक है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। अब देखते हैं हम आगे क्या है इसके अंदर, आगे देखते हैं। अब हम हो चुके हैं बिल्कुल समझदार, छोटे से बच्चे हम, लेकिन हमें समझदार, हमने सारी चीज़ सीख ली है, ठीक है। तो अब बच्चों, अब ये जो हमारा चैप्टर था ये हो गया है बिल्कुल फिनिश, ठीक है। जो हमने चैप्टर शुरू करा था क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था नोइंग आवर नंबर्स, ये हो गया है बिल्कुल फिनिश, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक हमने धीरे धीरे फिनिश कर दिए और अच्छे से सीख लिए और समझ लिए, ठीक है।
अब ये लास्ट टॉपिक था रोमन नंबर, आज हमने ये भी सीख लिया। अब इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ हो चुकी है फिनिश, इसका मतलब ये चैप्टर भी हो चुका है फिनिश। देखा हमने कितने आसानी से, कितने आराम से हंसते खेलते एक चैप्टर फिनिश कर दिया, ठीक है। वैसे हम सारे चैप्टर फिनिश कर देंगे, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अच्छे से सारी बुक समाप्त करके अच्छे से सारी चीज़ समझकर पेपर में बैठ जाएंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। तो फिर चलते हम अब। अगर और बच्चों, अगर अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास का मतलब यानी कि कल, तो मैं आपको करवाऊंगा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। कल मैं आपको पहले पार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस चैप्टर में होता क्या है, उसके बाद हम अगले पार्ट से वो चैप्टर भी करना शुरू कर देंगे और एक एक करके उसकी सारी एक्सरसाइज करके अच्छे से समझकर उस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।